अगर आपको यह लगता है कि इस बार की बुल मार्केट पुरानी सब बुल मार्केट की तरह होगी तो आप यहां पर गलती कर रहे हैं। देखते ही देखते बिटकॉइन $99,000 से ऊपर चला गया और उम्मीद है कि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों के अंदर अंदर बिटकॉइन $1 लाख के आंकड़े को तोड़ देगा। अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन एक बहुत बड़ा इतिहास बनाएगा और मैं और आप इस इतिहास के गवाह होंगे कि हां, हमने बिटकॉइन की जर्नी को देखा था जो किसी समय कुछ भी नहीं था, बट देखते ही देखते $1 लाख, अगर राउंड फिगर आईएनआर में बात करें तो 90 लाख रुपए का हो चुका है। वैसे तो इस समय पर बहुत सारे लोग बिटकॉइन के ऊपर निगाह बनाए हुए हैं, बट उन लोगों की भी बात करनी जरूरी है जो ऑल्ट कॉइन्स में इस समय पर फंसे हुए हैं। नो डाउट बिटकॉइन देखते ही देखते $1 लाख तक पहुंच गया, बट 95% से भी ज्यादा लोगों का पैसा ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड है। जो ऑल्ट कॉइन्स हम पिछले कई समय से बियर मार्केट में स्पेशली डीसीए का इस्तेमाल करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे थे, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन भले $1 लाख तक पहुंच गया, बट ऑल्ट कॉइन्स अभी भी उसी प्राइस के ऊपर खड़े हुए हैं जब बिटकॉइन का प्राइस 50 या फिर $55,000 के आसपास था। और उस समय पर ऑल्ट कॉइन्स जिस प्राइस के ऊपर थे, आज बिटकॉइन के $1 लाख पहुंचने के बाद भी ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस वहीं पर घूम रहा है। बट कल एक ऐसी चीज हुई जो किसी ने भी नोट नहीं की। कल बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट्स के ऊपर एक ऐसी चीज फ्लैश हुई जिसने यहां पर एक नई उम्मीद जगाई है और एक क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आने वाले दिनों में ऑल्ट कॉइन्स में एक मेगा बुल रैली यहां पर स्टार्ट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना आपका धर्म भी है, आपका फर्ज भी है, क्योंकि आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहने के लिए। मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर मैं $3000 का एक गिव अवे केवल और केवल टेलीग्राम यूजर्स के लिए करने जा रहा हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करें और अभी ज्वाइन करें। और बीइंगएक्स के ऊपर अकाउंट आज ही से बना ले, क्योंकि वहां पर अप टू $50,000 का एक रजिस्ट्रेशन बोनस चल रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले यहां पर बात करना चाहूंगा बिटकॉइन के इस चार्ट को लेकर। बिटकॉइन का यह चार्ट एक क्लियर इंडिकेशन यहां पर दे रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले दिनों में $1 लाख से ऊपर चला जाएगा। आज हमने $99,400 को ऑलरेडी टच कर दिया है, बट इस चार्ट के माध्यम से थोड़ी सी चीजों को और अच्छे से और डीपली समझें। अगर आप ऊपर की ओर एक येलो लाइन देखेंगे तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, वहीं पर नीचे की एक येलो लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और इस समय बिटकॉइन का प्राइस एक चैनल के अंदर ड्राइव हो रहा है। नो डाउट अगर ये चैनल ऊपर की ओर तोड़ता है तो $1 लाख छोड़िए, हम बहुत जल्दी $1,25,000 तक जाने वाले हैं। वहीं पर अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है तो आप इस चीज को भी मानकर चलिएगा कि हम वापस से $85,000 to $90,000 के अंदर एक हैवी करेक्शन देखेंगे, जहां से वापस से एक रैली स्टार्ट होगी। कहा जाता है कि अगर रैली को कंटिन्यू देखते रहना है तो मार्केट में टाइमली करेक्शंस और प्रॉफिट बुकिंग आती रहनी चाहिए। कुछ समय के लिए वो बुरी लगती है, बट एक हेल्दी पुल बैक के लिए ये सारी की सारी चीजें जरूरी है। अगर आप यहां पर बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट को देखें तो कल एक ऐसी चीज दिखाई दी जो इससे पहले नजर नहीं आई। कल बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर बात करें तो वो अराउंड 61.70% के आसपास चल रहा था, बट अचानक से एक ऐसी न्यूज आती है जो अभी मैं वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। बिटकॉइन की डोमिनेंस धड़ल्ले से गिरती है और लगभग 1% के आसपास गिर जाती है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सेम टाइम पर हमें इथेरियम में दिखाई देता है और इथेरियम अच्छा खासा पंप हो जाता है। जो इथेरियम $3,180 से नीचे चल रहा था, लगभग $3,070 $3,080 के आसपास एवरेज बनाए हुए था, वो देखते ही देखते आज $3,400 से ऊपर चला जाता है। और बहुत सारे लोग इस समय पर यह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर नहीं, दिनों के अंदर अंदर इथेरियम और इथेरियम के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स अच्छा खासा आने वाले दिनों में बूम करेंगे। वो भी मैं इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा कि कौन कौन से वो प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। बट आपको पता है ये सारी चीजें हुई क्यों? क्योंकि कल न्यूज आती है कि गैरी गेंसलर, जो कि SEC के चेयरपर्सन है और पिछले कई लंबे समय से
क्रिप्टो के ऊपर स्कंजा बनाए हुए हैं। कोई भी क्रिप्टो आती है, अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उसे सिक्योरिटीज के अंदर डाल देते हैं। कोई क्रिप्टो आती है अच्छा काम कर रही है तो उसको उसके ऊपर टैक्सेशंस को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उसके ऊपर स्कंजा डाल लेते हैं। हालांकि एक्सआरपी के ऊपर इतने लंबे समय से केस चल रहा है केवल इसी व्यक्ति की वजह से, और आज तक एक भी लगाया हुआ इल्जाम प्रूव नहीं हो पाया। इसी वजह से जब कल न्यूज आती है कि गैरी गेंसलर 20 जनवरी 2025, वही दिन जिस दिन ट्रंप अपनी ओथ सेरेमनी को यहां पर एंजॉय करने जा रहे हैं, यानी कि एक शपथ लेने जा रहे हैं, उसी दिन ये व्यक्ति इस सीट को छोड़ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो 20 जनवरी 2025 भी उसी तरीके से इतिहास में लिखी जाएगी जिस तरीके से बिटकॉइन का $1,00,000 का प्राइस लिखा जाएगा, क्योंककि वहां से मेगा बुल रैली की शुरुआत होगी और ऑल्ट कॉइन्स अपने शिखर के ऊपर जाएंगे और आने वाला पूरा 1 साल 365 दिन क्रिप्टो मार्केट के लिए जबरदस्त पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि एसईसी के चेयरपर्सन को लगाया किसको जाएगा। कभी बात आती है कि जो रॉबिनहुड के एक्सचेंज के सीईओ है उनको यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। अभी न्यूज आ रही थी कि जो क्वाइन बेस के सीईओ है ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग, उनको यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। कभी बात आती है कि जो ब्लैक रॉक के चीफ है इस समय पर, उनको यहां पर एससीसी के चेयरपर्सन पर लगाया जाएगा। बट अभी तक ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बट अगर इन सब चीजों को तोड़ मरोड़ कर समझने की कोशिश करें तो किसी ऐसे ही व्यक्ति को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा जो अदर फाइनेंशियल्स की समझ रखने के साथ साथ क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव हो, क्योंकि ट्रंप यहां पर खुद क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव है और हमेशा से अनाउंस करते आए हैं कि वो खुद क्रिप्टो को प्रेसिडेंट कहलवाते हैं। अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि वो यूएसए को क्रिप्टो टैक्स फ्री करना चाहते हैं। परसों उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग क्वाइन बेस के सीईओ के साथ की है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जहां पर यूएसए आने वाले दिनों में क्रिप्टो इंडस्ट्री में लीड ले सकता है, और हो सकता है कि उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज जो क्रिप्टो को बैन करने की या फिर उसके ऊपर हार्ड रेगुलेशंस लाने की बात करती है, वो यहां पर उसको लीगलाइज करने की बात करेंगे। अगर मैं बिटकॉइन के इनफ्लो की बात करूं, यानी कि बिटकॉइन के ईटीएफ्स में कितना पैसा आया, तो अगर मैं बात करूं कल की तो लगभग 773 मिलियन यूएस डॉलर्स परसों आए थे। वहीं पर अगर कल की बात करूं तो 1 बिलियन यूएस डॉलर एक ही दिन में बिटकॉइन के प्राइस में ऐड हुआ, जिसका कारण यह भी है कि बिटकॉइन कल बहुत तेजी से पंप हुआ। यह तीसरी बार बिटकॉइन के ईटीएफ्स में हुआ है जहां पर 1 बिलियन से ज्यादा एक ही 24 घंटे के अंदर अंदर यहां पर बिटकॉइन में इनफ्लो हुआ है। अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम में पिछले 3 दिनों से टोटली आउटफ्लो चल रहा है, बट फिर भी कल इथेरियम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और लगभग $300 से भी ज्यादा एक ही बारी में यहां पर पंप हुआ। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स अच्छा खासा पंप होंगे। अब ना मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं जो इथेरियम के साथ डायरेक्टली लिंक रखते हैं और आने वाले दिनों में बड़ा पंप करेंगे, क्योंकि इथेरियम अब बारी इथेरियम की है। बिटकॉइन का डोमिनेंस धीरे धीरे नीचे आएगा और जैसे जैसे ये धीरे नीचे आएगा, जो इथेरियम है उसका प्राइस पंप होगा। इथेरियम के साथ इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स, इथेरियम के L2 प्रोजेक्ट्स, इथेरियम के यूज केस वाले प्रोडक्ट, DeFi जो इथेरियम के ऊपर बने वो प्रोजेक्ट्स अच्छा खासा यहां पर एक डिसेंट पंप यहां पर ले सकते हैं। उन सबको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा XRP को। मैं सब लोग जानते हैं कि हमारा एवरेज बाइंग 0.5 से भी नीचे का ऑलरेडी XRP में बना हुआ है। हमने बहुत बॉटम में XRP को बाय किया था और स्पेशली उस समय पर बाय किया था जिस समय कोई XRP की बात नहीं करता था, और उस समय भी हमारा एक ही कहना था कि जिस दिन गैरी गेंसलर जाएगा उस दिन XRP पंप होगा। और आज पिछले कई दिनों से XRP कॉन्टिन्यूसली पंप हो रहा है और पंप होते होते आज $1.4 के आसपास आ चुका है। अब ना बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करते हैं, सर XRP से ज्यादा उम्मीद मत लगाइए, इसमें इसका तो मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ये 20x नहीं हो सकता, ये 30x नहीं हो सकता। देखिए आपका ना दिमाग ना खराब किया जा रहा है कुछ ऐसी चीजों को आपके दिमाग में डालकर। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में से एक बुल साइकिल में से 3x 4x 5x भी अगर पैसा बना रहे हैं ना, बिलीव मी वो बहुत बड़ी अमाउंट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। और उससे भी खास बात है कि अगर आप सिक्योरली बना रहे हैं, हो सकता है कोई इक्का दुक्का मीम कॉइन आपको पैसा बनाकर दे दे, बट वही पैसा मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स आपका ले जाएंगे। वहीं पर XRP जैसे सॉलिड प्रोजेक्ट्स चाहे देर से ही, बट ये प्रोजेक्ट चले हैं। XRP के ऊपर
डेफिनेटली कंसीडर करिएगा, ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली में परफॉर्म करेगा। अब मैं जो दूसरा प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हूं, ये इथेरियम का L2 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है लीडो। लीडो का प्राइस $1.2 के आसपास चल रहा है। अगर मैं इसकी ट्विटर कम्युनिटी की बात करूं तो अराउंड 2,20,000 के आसपास इनकी ट्विटर कम्युनिटी यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है। लीडो एक इथेरियम रीस्टेकिंग प्रोजेक्ट है, इथेरियम लिक्विडिटी प्रोजेक्ट है, और लीडो को लेकर मार्केट में पॉजिटिवनेस है। लीडो का अडॉप्शन बहुत बड़ा है। अगर एड्रेसेस की बात करें तो नंबर ऑफ होल्डर्स इस प्रोजेक्ट के काफी अच्छे हैं, और ऑलमोस्ट हर एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आपको मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर भी मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक तो रजिस्टर्ड करते ही आपको डिपॉजिट के ऊपर अच्छा खासा बोनस मिल जाएगा, वहीं पर लीडो भी आपको मिल जाएगा। अब आपको बात करूंगा तीसरे प्रोजेक्ट की। तीसरा प्रोजेक्ट है चेन लिंक। $15 के आसपास वापस से आ गया है। ये एक ओरेकल बेस्ड प्रोजेक्ट है, और इस समय पर चेन लिंक जैसे प्राइवेसी प्रोजेक्ट्स, ओरेकल बेस्ड प्रोजेक्ट्स की मार्केट डिमांड काफी हाई है। प्राइस $15 के आसपास चल रहा है, बट आंकड़ा है कि यह प्रोजेक्ट बुल रैली में $70 to $90 के आसपास जा सकता है। यह प्रोजेक्ट पिछली बार की बियर बुल मार्केट में से यह प्रोजेक्ट हमने पिक किया है। उस समय ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, बट उसके बाद जब इस बार की बियर मार्केट आई और फिर हम बुल मार्केट में एंटर हुए, मार्केट में अलग ही लेवल का चेन लिंक को लेकर क्रेज है। चेन लिंक एक ऑन चेन फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंस को यहां पर टोटली डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है। ट्विटर कम्युनिटी की बात करो तो 1.2 मिलियन फॉलोअर्स इस प्रोजेक्ट के कॉइनबेस के सॉरी चेन लिंक के ऑलरेडी हो चुके हैं। चेन लिंक एक अच्छा, एक डिसेंट प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट आता है यूनिस्वैप। बहुत सारे लोगों ने अपनी, देखिए ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बता रहा हूं ना, ये ऑलरेडी मेरी लिस्ट में है, आपके साथ मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुका हूं। आप क्यों डिस्कस कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि मार्केट में रैली स्टार्ट हो गई है, और ये वही प्रोजेक्ट है जो इथेरियम के साथ साथ पंप होंगे। वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपके पास पड़े हुए प्रोजेक्ट कब पंप होंगे। बात कर रहा हूं यूनिस्वैप की। यूनिस्वैप एक तो इथेरियम का प्रोजेक्ट है, यानी कि इथेरियम के ऊपर बनी हुई चेन है, प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये एक DeFi प्रोजेक्ट भी है, यानी कि दोनों चीजें सेटिस्फाइड करती है इस प्रोजेक्ट को आने वाले दिनों में पंप होने के लिए। प्राइस चल रहा है लगभग $9-9.5 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। ये प्रोजेक्ट एक DeFi प्रोजेक्ट है। अगर आज आपको किसी इथेरियम का मीम कॉइन बाय करना है तो आप यूनिस्वैप के ऊपर आएंगे। अगर आज आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बाय करना है जो किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, तो भी आप यूनिस्वैप के ऊपर आएंगे। अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बाय करना है जो किसी एक ऐसी एक्सचेंज के ऊपर है जिसके ऊपर आपका अकाउंट नहीं और आपको बनाने में भी डर लगता है, तो भी आप यूनिस्वैप के ऊपर उसे डिसेंट्रलाइज तरीके से बाय करने आएंगे। यूनिस्वैप आज भी और कई सालों के बाद भी, यानी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यूनिस्वैप आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यूनिस्वैप कॉन्टिन्यूसली बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा है। और एक अंडर की बात बताता हूं, यूनिस्वैप अपनी खुद की चेन लाने जा रहा है, जिसके बाद यूनिस्वैप के प्राइजेस बहुत तेजी से पंप होंगे। इस वजह से अभी के यूनिस्वैप के प्राइजेस काफी अंडर वैल्यूड है। अगर मैं इसके ट्विटर अकाउंट की बताऊं तो 1.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में रखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको एक डिसेंट, नो डाउट ये 10x 20x नहीं दे सकता, बट एक डिसेंट, अगर आपको अपना पैसा सिक्योरली इन्वेस्ट करना है तो यूनिस्वैप आपके लिए। अगला प्रोजेक्ट आता है आर्बिट्रम। बहुत बार बताया, मल्टीपल टाइम्स बताया, लोगों ने अंडर एस्टिमेट करना अंडर एस्टिमेट किया इस प्रोजेक्ट को। $0.45 के आसपास हमने एवरेज बनाई, बार बार लोगों को बोला कि आर्बिट्रम बाय करो। अब हुआ क्या, कल जैसे ही इथेरियम पंप हुआ, आर्बिट्रम लगभग 16-17% के आसपास पंप हो गया, क्योंकि आर्बिट्रम इथेरियम का लेयर 2 प्रोजेक्ट है। इथेरियम पंप होगा, आर्बिट्रम को होना ही होना है। आर्बिट्रम का आंकड़ा है कि आर्बिट्रम नो डाउट $20 to $22 के आसपास जा सकता है। ये मेरे नहीं है, ये मैंने आर्बिट्रम के कोर टीम का बंदा है जो पूरे के पूरे ऑपरेशंस को देखता है, मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर है, और उनसे ये न्यूज मिली है। मैं मानता हूं कि ये न्यूज 100% इनकरेक्ट रहेगी, बट फिर भी अगर ये न्यूज सच हुई, और मैं मानता हूं $22-25 छोड़िए, अगर ये प्रोजेक्ट $7 $8 भी यहां से जाता है तो भी हमारा पैसा मोर देन 20x यहां पर होता है। इस प्रोजेक्ट को इग्नोर नहीं करना। ये प्रोजेक्ट एक अच्छा, एक डिसेंट प्रोजेक्ट है। $7 के आसपास आते ही हमारा पैसा 10x 11x के आसपास हो जाएगा। वहीं पर $10 के आसपास जाते ही हमारा पैसा 14-15x हो जाएगा, और अगर यहां तक भी जाता है तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा।
अब अगर इसके मैं ट्विटर कम्युनिटी की बात करूं तो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनका मार्केट कैप भी अच्छा है। यानी कि जिन लोगों को लगता है ना कि ये परफॉर्म नहीं करेगा, मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वो लोग पता नहीं कौन से आंकड़े लगाते हैं और किस तरीके से क्रिप्टो में बाइंग करते हैं। अगला प्रोजेक्ट है स्टॉकनेट। स्टॉकनेट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है इस बुल मार्केट का। अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है बियर मार्केट में। प्राइस $0.5 चल रहा है। हम ऑलरेडी 2x से भी ज्यादा के प्रॉफिट स्टॉकनेट में आ चुके हैं और स्टॉकनेट की कम्युनिटी बहुत छोटी है, लगभग 3,34,000 फॉलोअर्स की है और ये इथेरियम का ही सोल्यूशन है। स्टॉकनेट को अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रखिएगा। अब एक प्रोजेक्ट है जो किसी के मुंह से नहीं आप सुनते होंगे, पर प्रोजेक्ट सॉलिड है। प्रोजेक्ट का नाम है ईगल लेयर। प्राइस चल रहा है $2.5। सप्लाई काफी लिमिटेड है और इनके फॉलोअर्स है अराउंड 3,09,000 के आसपास और ईगल लेयर का प्राइस जा सकता है $40 to $45 के आसपास। अभी के प्राइस से आप कैलकुलेट करके बताएं नीचे की क्या होता है। ये वो प्रोजेक्ट्स है जो कि इथेरियम के साथ साथ अच्छा खासा एप्रिशिएट होंगे, बूम होंगे। अब एक प्रोजेक्ट है जेड के सिंक, एक प्रोजेक्ट है ZRO लेयर जीरो नॉलेज के ऊपर काम करते हैं। ये भी वो प्रोजेक्ट है जो इथेरियम के साथ साथ रैली पकड़ेंगे। एक प्रोजेक्ट है ओपी, गलती से भी इग्नोर नहीं करना। एक प्रोजेक्ट है पेंडल। ये सारे के सारे इथेरियम इकोसिस्टम के ही प्रोजेक्ट्स हैं और इथेरियम इकोसिस्टम इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि अगर आपने वहां से कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट जो सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं उनको उठा लिया तो इथेरियम यहां से $5,000 बाद में जाएगा, वो प्रोजेक्ट वहां से 3x 4x पहले करेंगे। अगर आपको ये सारी की सारी चीजों के ट्रेड सेटअप चाहिए, कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे जहां पर हमें डीसीए करना है, अगर इस प्राइस से नीचे चला गया तो कब एग्जिट करना है, अगर ये सारी चीजें डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं और हर रोज एक छोटी सी अमाउंट फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से अर्न करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेड्स को समझना चाहते हैं, मार्केट सेंटीमेंट्स को समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जिसका नाम है प्रीमियम मेंबरशिप। उसके ऊपर क्लिक करें और प्रीमियम मेंबरशिप लिखकर हमें मैसेज करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि किस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से भी आप एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 10 लो कैप मीम कॉइन्स का, जिनमें अगर थोड़ा सा भी पैसा आया तो वो प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से पंप होंगे। अगर डिटेल में वो वीडियो चाहिए 10 ऐसे मीम कॉइन्स की जो हर एक तरह का इन्वेस्टर और ट्रेडर बाय कर सकता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 10 मीम कॉइन्स। मैं आपके लिए वो वीडियो डेडिकेटेडली लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।